आज भी ध्रुव तारा बने चमक रहे हैं। इन्हीं ध्रुव जी के वंश में हो गए महाराज अंग। अंग बड़े धर्मात्मा थे, पर बेटा हो गया बैन, जिसने राजा बनते ही सनातन धर्म पर बैन लगा दिया। कोई पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान नहीं कर सकता। संतों ने समझाया, पर उल्टा संतों को ही उल्टा सीधा बोलने लगा। कौन है वो ईश्वर, बताओ कहां, किसने देखा भगवान को? कोई भगवान नहीं होता, राजा ही ईश्वर होता है। सारे देवी देवता राजा के ही रोम रोम में निवास करते हैं। देहे भवंती नपते सर्व देव मयो नपः। इस पर महात्मा क्रुद्ध हो गए, हुंकार ध्वनि करी सो धड़ाम से धरती पर गिरे, बैन के प्राण निकल गए। अब बिना राजा के अराजकता फैल गई। तब संतों ने बैन के ही शरीर का मंथन किया, उससे निषाद की उत्पत्ति हुई। पुनः मंथन किया तो भगवान पृथु रूप में प्रकट हो गए। बोल पृथु भगवान की जय। संतों ने पृथु महाराज का राज्याभिषेक किया। पृथु महाराज ने चारों ओर धर्म की ध्वजा फहरा दी। पृथ्वी से दिव्य तत्वों का दोहन करके सुख समृद्धि प्रजा में चारों ओर उपस्थित की। किंतु जब यज्ञ करने लगे तो इंद्र डरने लगे, 100 यज्ञ करके कहीं हमारा इंद्रासन ही न छीन ले। तो यज्ञ का घोड़ा चुरा के इंद्र भाग लिए। पृथु महाराज को क्रोध आया तो ब्राह्मणों ने कहा, आप क्रोध न कीजिए, हमको आज्ञा दीजिए, हम एक मंत्र में इंद्र को ही पकड़ के स्वाहा कर देंगे। ठीक है, तो पढ़ दो मंत्र। जो ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चारण किया, खिंचे चले आए इंद्र। स्वाहा करने वाले थे ब्राह्मण के ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। भाई देवताओं, ऐसा मत करो, इंद्र को ही स्वाहा कर दोगे। ब्रह्मा जी ने समझाया तो ब्राह्मण और महाराज पृथु भी मान गए, इंद्र को क्षमा कर दिया। सुखदेव जी कहते, राजन, इस पर भगवान प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए और बोले, मांगो वरदान पृथु, क्या चाहते हो? पृथु भगवान के दर्शन करके अत्यंत गदगद हो गए और बोले, प्रभु देना चाहते हो तो मुझे तो 10,000 कान दे दो, क्योंकि इन 2 कानों से कथा सुन करके मन नहीं भरता। 10,000 कान हो, निरंतर आपकी कथा सुनता रहूं। विधत्स्व कर्णायुत में समय वरः। ऐसे कथा रसिक भगवान पृथु। चारों ओर धर्म की जय जयकार इनके राज्य में हुई। एक बार सारी प्रजा को बुला के धर्म का उपदेश देने लगे। देखो, सभ्या शृणुत भद्रम वः साधवो यतिहागता। जो सत्पुरुष सज्जन पुरुष आज आए हैं, वो ध्यान से हमारी बात सुने। अहम दंडधरो राजा। आपने मुझे राजा के रूप में नियुक्त किया है। अपराधी को दंड देना हमारा कर्तव्य है। सज्जनों को सुरक्षित रखना ये भी हमारा दायित्व है। प्रजा में सबको सुख सुविधाएं प्रदान करना ये भी हमारा दायित्व है। परंतु उसके बदले में प्रजा को उचित कर देना ये प्रजा का भी कर्तव्य है। जो राजा प्रजा से कर तो खूब वसूल करे और कर के बदले में सुविधा न दे, वो कर के रूप में राजा प्रजा का ही पाप भक्षण करता है। यह उद्धरेत करम राजा प्रजा धर्मे स्वशिक्षयन् प्रजानाम शमलम भुंक्ते भगम च स्वम जहाति सह। यह उद्धरेत करम राजा। कर लेना तो राजा का अधिकार है, और बदले में जैसा कर ले रहा है वैसी सुख सुविधा भी प्रजा को देना ये भी राजा का कर्तव्य है। पर राजा प्रजा से इस तरीके से कर ले कि प्रजा को कष्ट न हो, भार न लगे, पीड़ा न हो, इनकम टैक्स की चोरी न करे, प्रसन्नता से कर दे। ऐसे लेना चाहिए जैसे सूर्य भगवान कर वसूल करते हैं। कैसे करते हैं? सविता गोभी रसम भूंगते।
सूर्य भगवान अपनी गोभी मानी किरणों के द्वारा पृथ्वी से रस ग्रहण करते हैं। हर वस्तु से वो रस निकाल लेते हैं, किसी को नहीं छोड़ते। सूर्य की किरणें जहां पड़ेगी वहीं से वो रस निकाल लेगा। कोई भी हो, जमीन गीली है सूखी क्यों हो जाती है? क्योंकि किरणों ने जल सोख लिया, रस पी लिया। आप और हम धूप में बैठते हैं तो हमारे शरीर से भी वो रस खींच लेता है। सूर्य भगवान किसी को नहीं छोड़ते, यहां तक कि मलमूत्र पड़ा रहता है उसमें से भी वो रस निकाल लेता है। ये सूर्य की किरणों में चमत्कार है। वो सभी से रस ग्रहण करता है, किसी को नहीं छोड़ता। ये बात और है कि हमको पता नहीं चलता। हमारे शरीर से सूर्य भगवान अपनी किरणों से कुछ निकाल रहे हैं, हमको कहां पता चलता है। पर सूर्य भगवान सबसे रस ग्रहण करते हैं। सविता गोभी रसम भूंगते, पर जो रस अपनी किरणों से वो खींचते हैं उसका करते क्या है? जब बरसात ऋतु आती है तो वनस्पति, ये जो हरियाली है ना, ये सब सूर्य की किरणों के द्वारा ही इसमें सब अमृत रस प्राप्त होता है। जो रस वो उसने पृथ्वी से खींचा था वो वनस्पतियों में डालता है। उसी प्रकार राजा का कर्तव्य है सबसे कर वसूल करे, परंतु कर वसूल करने के बाद खूब विकास भी करे। ये जो बढ़िया नदियों में पुल बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, बिजली और सब सुविधाएं हो रही हैं, ये कैसे हो रही हैं? कोई राजा अपने घर से थोड़ी लगा रहा है। हम सब से कर लेने के बाद ही तो सब विकास होता है। परंतु पृथु भगवान कहते हैं कि राजा कर तो ले, पर ऐसे ले कि प्रजा को पता भी न चले। भगवान सूर्य की तरह गोस्वामी जी ने भी कहा है, बरसत हरसत सब लखें, पर कर सत लखे न कोई। और तुलसी प्रजा सुभाग से, भूप भानु सम होए। भूप भानु सम होए। भूप माने राजा। राजा कैसा होना चाहिए? भानु के समान, सूर्य के समान। सूर्य भगवान भी खींचते तो हैं। बरसत हर्षत सब लखे, जब बरसात होती है तो सब लोग हर्षित होते हैं, वाह क्या बढ़िया बरसात हो गई। और वनस्पति चारों तरफ देखो कैसी हरी भरी खिल गई। तो वनस्पति की हरियाली बरसात में सबको हर्षित करती है। बरसत हर्षत सब लखे, पर करसत लखे न कोई। जब सूर्य खींचता है उस समय किसी को पता नहीं चलता कि इसने हमसे ही रस खींचा है। ठीक इसी प्रकार से तुलसी प्रजा सुभाग से, भूप भानु सम होए। प्रजा का सौभाग्य होता है जैसे भानु के समान राजा प्राप्त हो, जो राजा पता न चले और कर लेकर के उससे राष्ट्र का अद्भुत विकास भी कर दे। अब कर लेकर के जो अपनी 7 पीढ़ियों की व्यवस्था घोटालों के द्वारा कर रहे हैं, तो फिर प्रजा क्यों कर देगी? वो कर में भी घोटाला करेगी, इनकम टैक्स की चोरी होगी फिर तो। परंतु प्रजा को यदि राष्ट्र का उत्कर्ष होते हुए दिखाई पड़े कि हाँ साहब सड़कें बन रही हैं और सब प्रकार की सुख सुविधा हमारे टैक्स से ही राष्ट्र में आ रही है, तो व्यक्ति उदारता के साथ भी कर देगा। इस प्रकार से प्रवचन दे रहे थे राजा अपनी प्रजा को। इतने में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार प्रकट हो गए। महाराज पृथु ने सभी का स्वागत किया। बोले, अहो आचरितम किम में मंगलम मंगलायना। आज न जाने कौन से जीवन का सुकृत उदय हो गया जो आप जैसे दिव्य संतों का मुझे दर्शन हुआ। किम तस्य दुर्लभतरम इह लोके परत्र च, यस्य विप्रा प्रसीदन्ति शिवो विष्णुश्च सानुगः। प्रभु भगवान कह रहे हैं संसार में उस व्यक्ति के लिए इस लोक में या परलोक में कौन सी वस्तु दुर्लभ है? किसको? यस्य विप्रा प्रसीदन्ति, जिसके ऊपर ब्राह्मण प्रसन्न हो। सनकादिकों से कह रहे हैं आप जैसे दिव्य तपस्वी ब्राह्मण जिस पर प्रसन्न हो, उस प्राणी के लिए इस लोक में परलोक में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है, सब कुछ उसके लिए संभव है।
किसी के घर में खाने के भी दाने न हो, कुछ भी न हो, परंतु फिर भी वो झोंपड़ी में रहने वाला महापुरुष धन्य है जिसके घर में संतों का पदार्पण होता रहता हो। अधना अपिते धन्या साधवो गृह मेधिनः यद गृहा हर्षवर्म्याम्बो तृणभूमिश्वरावरा। घर में कुछ भी ना हो पर संतों का चरणोदक यदि घर में गिर रहा है तो उस घर से श्रेष्ठ उत्तम घर और कोई नहीं हो सकता। अधना अपि ते धन्या, वो निर्धन होकर के भी परम धन्य है, परम पुण्यात्मा है जिनके घर में संतों का चरणोदक गिरे। और कितना कोई करोड़पति हो, कितनी बढ़िया बंगला और कोठी बनी हो, परंतु धन संपत्ति से भरा घर होने पर भी संतों का चरणोदक जिस घर पर नहीं गिरता वो घर संपन्न होते हुए भी ऐसी समझो जैसे कोई फल से लदा हुआ घना वृक्ष हो परंतु उसमें सांप लिपटे पड़े हों हजारों, तो वो किसी काम का नहीं। ऐसे सघन वृक्ष की छाया में भी कोई नहीं बैठेगा, न उसके फल कोई खाने जाएगा, क्योंकि सांप लिपटे भये। व्यालालयद्रुमा वैते प्रिक्ताखिल संपदा यद्ग्रहास्तीर्थ पादीय पाद तीर्थ विवर्जिता। जिसके घर में पाद तीर्थ माने चरणों का चरणोदक, साधु संतों के चरणों का चरणोदक जिस घर में नहीं गिरता उस घर में चाहे जितनी धन संपदा भरी हो उस सर्प से लिपटे हुए वृक्ष के समान ही होता है, उससे किसी का लाभ नहीं, किसी का कल्याण नहीं। बड़े संतों की महिमा पृथु महाराज ने गाई और कहा महाराज हमारा कुछ मार्गदर्शन करें। तब सनत कुमार जी ने कहा शास्त्रे स्वयानेव सुनिश्चितो नृणाम् क्षेमस्य सदृग् ब्रह्मशेषु हेतु असंग आत्मव्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ारतिर् ब्रह्मणि निर्गुणे चया। सनत कुमार जी कहते हैं महाराज प्रभु शास्त्रेषु सम्यक सदृग् ब्रह्मशेषु नृणाम क्षेमस्य यानैव सुनिश्चितः। हमने सारे शास्त्रों का भली प्रकार से चिंतन किया, मंथन किया और सभी शास्त्रों का मंथन करके हमने एक सूत्र में सबका सार निकाल लिया है। और वो सार क्या है? असंग आत्मनि व्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ारति। जो अनात्म वस्तु हैं उनसे प्राणी को असंग रहने का अभ्यास करना चाहिए और जो आत्म वस्तु है उससे समझने के बाद उसी में सदैव स्थित रह के उसी में रति करे। ये सभी शास्त्रों का सार है। जो महापुरुष होते हैं, शास्त्रज्ञ होते हैं, वो थोड़े से शब्दों में ही सारी बात कह देते हैं। इसलिए सनत कुमार जी ने एक शब्द में सभी शास्त्रों का सार निकाल के कह दिया, अनात्म वस्तुओं से असंग रहो और आत्म वस्तु को पहचान करके उसी में रति करो। ये सभी शास्त्रों का सार है। सुन करके पृथु महाराज गदगद हो गए और बोले महाराज ये बताइए आपने जो सभी शास्त्रों का सार निकाल के हमें दे दिया एक शब्द में, बदले में हम आपको क्या दें? बोले क्या दे सकते हो? बोले प्राणाधारा सुता ब्रह्मन् गृहाश्च सपरिच्छदा राज्यं बलं मही कोश इति सर्वं निवेदितम्। पृथु महाराज ने कहा जो आपने सार हमको उपदेश में सुनाया है उसके बदले में अपने प्राण, पत्नी, पुत्र, परिजन, परिवार, समस्त मेरा साम्राज्य, समस्त मेरा कोष खजाना, समस्त मेरा सैन्य बल इति सर्वम निवेदितम, ये सब मैंने आपको समर्पित किया, आपको दिया। सनकादिक खुश हो गए। राजन आपने दिया, हमने लिया, अब ये तुम्हारी धन संपत्ति और स्वयं तुम भी अब हमारे हो गए। बोले महाराज बिल्कुल, अब हमें आज्ञा दो। बोले ये सब संपदा हमारी है और इसकी व्यवस्था के लिए हम तुम्हें ही नियुक्त करते हैं। संपत्ति हमारी मान करके तुम इसकी व्यवस्था तुम ही संभालो। और यों कह के चारों महात्मा अंतर्धान।
ये होता है गुरु शिष्य का संबंध। शिष्य को चाहिए गुरु जी को सर्वस्व समर्पण करे, आत्मसमर्पण। पर गुरु भी ऐसा होना चाहिए जो शिष्य से कभी फूटी कौड़ी लेने की इच्छा मन में न रखे। गुरु का मतलब होता है श्रेष्ठ और लघु का मतलब छोटा। तो जो आपसे श्रेष्ठ है उसी को तो आपने गुरु बनाया। तो गुरु हमेशा देते हैं शिष्य का उत्कर्ष बढ़ाने के लिए। गुरु दे करके शिष्य को अनुग्रहित करते हैं, और जो गुरु शिष्य से ही लेना चाहे वो फिर गुरु नहीं रह जाता, लघु हो जाता है। देने वाला गुरु होता है, लेने वाला लघु होता है। गुरु यदि शिष्य से लेना चाहता है तो फिर गुरु का गौरव ही समाप्त हो जाता है। तो पृथु महाराज ने सर्वस्व दिया, सनकादिकों ने कुछ नहीं लिया, स्वीकार कर लिया। तुमने दिया, हमने ले लिया, अब हमारी संपत्ति समझ के व्यवस्था प्रबंधन हमने तुम्हें सौंप दिया, तुम करो। उससे क्या लाभ होगा? शिष्य को कभी भी मेरी संपत्ति है ये अहंकार जीवन में नहीं आएगा। वस्तु का अभिमान नहीं होगा, धन संपत्ति का अभिमान नहीं होगा, क्योंकि वो गुरुजी को सौंप चुका है, समर्पण कर चुका है। वो अपने को व्यवस्थापक प्रबंधन के रूप में, ये गुरुजी की संपत्ति, इसका दुरुपयोग न हो। व्यक्ति जब धन संपत्ति को अपनी मान बैठता है तो उसके प्रति भोग बुद्धि हो जाती है। बहुत से लोग अपने रुपया बंदूक में रख रख के उड़ाते हैं, फूंकते हैं, नाच गाने वालों पर ऐसे उड़ाते हैं, क्योंकि हमारी संपत्ति, हम जो चाहें सो करें। पर गुरुदेव की संपत्ति है, तब तो आप प्रबंधक हैं। एक एक रुपए का हिसाब आपको रखना चाहिए कि गुरुदेव के धन का कहीं दुरुपयोग न हो, कहीं गलत इसका दुरुपयोग हुआ तो गुरुदेव को हम क्या जवाब देंगे? ये भाव बदल जाता है। अन्न तभी तक अन्न रहता है जब तक भोग नहीं लगा। भोग लग गया फिर तो प्रसाद हो गया, बस बुद्धि ही तो बदल। भोजन पानी तो सब वही है, भोग लगने के बाद वो अन्न ना होकर के प्रसाद बन जाता है। पहले कोई थाली में लेके जा रहे हो तो क्या है? बोले साहब भोजन है। और जब भोग लगा के लाते हो उसी थाली को, तब कहते क्या है? बोले ठाकुर जी का प्रसाद है, अभी भोग लगा के ला रहे हैं। दृष्टिकोण बदल गया। ऐसे ही गुरुदेव को दी हुई धन संपदा के प्रति जब ये भाव होगा, ये गुरुदेव की संपत्ति है, तो आपकी दृष्टि बदल जाएगी, उसके प्रति भोग बुद्धि नहीं रह जाएगी, उसका सही ढंग से कैसे सदुपयोग हो। बोल पृथु भगवान की जय। ऐसे थे भगवान पृथु। इन्हीं के वंश में प्राचीन वरी ही हुए, जिनको नारद जी ने पुरंजलोपाख्यान के द्वारा आत्म तत्व का रहस्य बतलाया। जीवात्मा परमात्मा दोनों मित्र हैं। जीवात्मा का नाम पुरंजन, परमात्मा का नाम अभिज्ञात। भगवान से बिछुड़ करके जीव भवाटिवी में भटक जाता है, तब परमात्मा ही संत सदगुरु के स्वरूप में प्रकट होकर के जीव को आत्म तत्व का बोध करा करके अपने घर ले जाते हैं। इसलिए गुरु में साक्षात गोविंद का दर्शन करना चाहिए। गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन इन्हीं प्रचेता गणों से हुए प्राचीन वरी जो थे, उनके 10 पुत्र प्रचेता गण कहलाए, जिन्होंने वार्क्षी कन्या से विवाह करके दक्ष को जन्म दिया, और दक्ष ने असकनी कन्या से विवाह किया। ये तो रही उत्तानपाद की वंश परंपरा। अब इनके भाई हैं प्रियव्रत। प्रियव्रत ने व्रत लिया कि मैं रात नहीं होने दूंगा। रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम करिष्यामि, इस रात को ही मैं दिन में बदल दूंगा। तो ज्योतिर्मय रथ का निर्माण किया, पृथ्वी की 7 परिक्रमा लगाई तो 7 दिन तक दिन रहा, रात नहीं भई। ब्रह्मा जी घबरा गए, प्रियव्रत को समझाए, गड़बड़ न करो बेटा, रात हमने बनाई है लोगों को विश्राम देने के लिए। समझाया, बात समझ में आ गई। परंतु पृथ्वी में 7 द्वीप और 7 समुद्र बन गए। सबसे पहला जम्बू द्वीप बना, जिसके राजा बने प्रियव्रत के बड़े बेटा आग्नेन्द्र। आग्नेन्द्र के 9 बेटा हुए, तो उन्होंने जम्बू द्वीप के 9 खंड कर दिए।
पहला खंड अजनाब खंड, इसके राजा बने नाभि, और नाभि के घर में साक्षात भगवान ऋषभ देव जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोल ऋषभ भगवान की जय। ऋषभ देव जी ने इंद्र की बेटी जयंती से विवाह करके 100 पुत्रों को जन्म दिया। उनमें सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत, जो इतना तेजस्वी और प्रतापी हुआ कि इस भरत के नाम से इस अजनाब खंड को भारत के नाम से जाना गया। आशीत देनेदम वर्षम भारतम इति व्यपदिशन्ति। बोल भारत माता की जय। तो भरत के नाम से ये भारतवर्ष कहलाया। ऋषभ देव जी ने अपने सभी 100 पुत्रों को बुला करके बहुत सुंदर उपदेश दिया और अंत में परमहंस बन गए, नग्न होके घूमने लगे। और इनके इस नग्न रूप में, परमहंस रूप को देख करके एक अरहन नाम के राजा ने उन्हीं को अपना आदर्श बना करके वैसा ही अनुसरण करना प्रारंभ कर दिया। बस यहीं से जैन मत का शुभारंभ हो गया ऋषभ देव जी से। भरत जी के 5 पुत्र हुए। बड़े बेटे को सिंहासन सौंप के ये भी भजन करने चले गए, पर मृग के बच्चे में इनकी आसक्ति हो गई, इतनी अधिक आसक्ति हो गई कि उसी को याद करके इन्होंने शरीर त्यागा, तो अगले जन्म में मृग बन गए। मृग शरीर त्यागा तो एक ब्राह्मण घर में पैदा हुए, पर बचपन से ही पागलपन दिखाया तो पिता ने पागल समझ के नाम जड़ भरत रख दिया। ये यही चाहते थे कि दुनिया पागल समझे ताकि दुनिया से दूर रहे। कभी कभी साधु संत संसार से बचने के लिए जानबूझ के पागलपन दिखा देते हैं। भाइयों ने इनको पागल समझ के खेतों पर खटिया डाल दी। एक दिन डकैतों को नरबली की आवश्यकता पड़ी, सो इन्हीं को उठा के ले गए, और जैसी बलि चढ़ाने को हुए तो भद्रकाली ने प्रकट होकर तलवार छीन के डकैतों की एक गर्दन उड़ा दी। जड़ भरत जी बच गए। एक दिन राजा रघुगण पालकी में जा रहे थे तो एक कहार बीमार हो गया, तो सबने इन्हीं को पकड़ के कहार की जगह लगा दिया। पर ये नीचे देख देख के चलते थे। चलते समय पैर के नीचे चींटा दिखाई पड़ा, अरे बेचारा दब जाएगा, सो उसको बचाने के लिए छलांग मार दी। अब पालकी ढोने वाला छलांग मारे तो पालकी का हाल क्या होगा। पालकी डगमगाई, राजा की खोपड़ी चट। अब राजा का माथा गरम। मूर्खो, तुम्हें पालकी चलाना नहीं आता? कहारों ने कहा सरकार ये अभी अभी नया नया पकड़ा है, ये बहुत गड़बड़ कर रहा है। राजा ने नीचे झांक के देखा तो मजाक उड़ाने लगे, अरे ये श्रीमान जी हैं, देखो कितने पतले दुबले 1.5 हड्डी के, जबकि ये मोटे तगड़े थे। बेचारा भार से पीड़ित है, बहुत कष्ट हो रहा होगा पालकी ढोने में, क्योंकि सारा भार इसी के ऊपर है। ऐसे व्यंग वचन। जड़ भरत जी कुछ नहीं बोले। फिर दोबारा चींटा दिखाई पड़ गया तो फिर उछल गए। अब की बार ये राजा आपे से बाहर हो गए और भयंकर डांटने लगे, मूर्ख, तुझे पालकी चलाना नहीं आता? जिंदा मुर्दे के समान है, वो दंड दूंगा कि जीवन भर याद रखेगा। जब ऐसे डांटने लगे तब जड़ भरत जी ने पहली बार मुंह खोला, बोल पड़े, त्वयोदितं व्यक्तमपि प्रलब्धं भरतो समय स्याद् यद् वीरभार गन्तुर् यदि स्यादधिगम्य मध्वा एवेति दासो न वेदां प्रबाद। अरे राजन, आप कैसे दंड देने की कह रहे हो मुझे? मैं तो ना मोटा हूं, ना पतला हूं, ना पैदा होता हूं, ना मरता हूं। ये सारे द्वंद्व धर्म शरीर के होते हैं, मेरे नहीं। सुन करके राजा चौंके। देखने में तो पागल जैसा लगता है, पर बात बहुत गहरी कह रहा है। ध्यान से देखा तो कंधे पर जनेऊ दिखाई पड़ गया। ओरे, ये तो कोई ब्राह्मण देवता है। तुरंत राजा पालकी से नीचे उतरे, चरणों में प्रणाम करके कहा, महाराज, कस्त्वं निगूढ़स्य रसीद्विजाना विभर्षि सूत्रम कतमो बधूत। आप कौन अवधूत है? आपका जनेऊ बता रहा है कि आप ब्राह्मण देवता है।
मैं डरता किसी से नहीं हूं महाराज। काल भी आ जाए तो उससे भिड़ जाऊंगा, महाकाल शिव भी आ जाएं तो उनके त्रिशूल से डरने वाला नहीं हूं मैं। डरता हूं तो केवल ब्राह्मणों के क्रोध से, क्योंकि ब्राह्मण जब क्रोध करता है तो मारता नहीं है बल्कि सारे वंश का सर्वनाश कर देता है। इसलिए विप्र क्रोध से मुझे भय लगता है। जड़ भरत जी मुस्कुरा के बोले, हैं तो ब्राह्मण ही पर खतरनाक बिल्कुल नहीं। आपको जो पूछना हो पूछो, डरो मत। बोले महाराज जी बताओ, आपने कहा मुझे कोई कष्ट नहीं है क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं। मेरा प्रश्न यह है कि कष्ट फिर होता किसे? देखो जैसे चूल्हे पर बटलोही में पानी, पानी में चावल, तो बटलोही चूल्हे की आग से गर्म होती है तो पानी गर्म होने लगता है उसमें। पानी जब गर्म होता है तो पानी में पड़ा चावल भी खदकने लगता है और भीतर तक पक करके सिद्ध होकर के भात बन जाता है। तो जैसे अग्नि चूल्हे की अपनी गर्माहट से चावल के भीतर तक अपना प्रभाव पहुंचा देती है, ऐसे ही जब शरीर में कष्ट होगा, इंद्रियों को कष्ट होगा, मन को कष्ट होगा, तो आत्मा भी इस शरीर में ही विराजमान है, तो क्या आत्मा को कष्ट नहीं होगा? फिर आपने ये कैसे कह दिया कि मैं तो आत्मा हूं इसलिए मुझे कोई सुख दुख नहीं व्यापता? जड़ भरत जी बोले, राजन हो तो तुम महामूर्ख, पर विद्वानों के बीच बैठ बैठ के सत्संग करके तुमने आत्म तत्व की बातें करना सीख लिया, जानते वानते कुछ नहीं। जड़ भरत जी की बातें सुन के राजा नाराज नहीं हुए। बोले महाराज मूर्ख हूं तो मेरी मूर्खता सिद्ध करके दिखाओ, कैसे हूं मैं मूर्ख? जड़ भरत जी बोले इसलिए मूर्ख हो कि तुम जो आत्मा का दृष्टांत दिए अभी कि स्थाल्यग्नितापात पयसोभिताप तत्तापतस्तंडुल गर्भरंधी, ये जो दृष्टांत तुमने दिया बटलोही, पानी, चावल और अग्नि, ये सब सावयव पदार्थ हैं। इन वस्तुओं को आप देख सकते हो, छू सकते हो, पर जिस आत्मा के ऊपर इसको घटा रहे हो वो आत्मा ना तुम देख सकते हो ना छू सकते हो। आत्मा का कोई अवयव नहीं होता, वो निरवयव तत्व है, आकाश की तरह परम सूक्ष्म आकाश है। पर क्या इस आकाश को, आकाश माने अवकाश, खाली जगह, ये सब आकाश तत्व है। अब कोई कह सकता है मैंने आकाश को पकड़ लिया, कैसे पकड़ोगे इसको? आकाश को कोई पकड़ सकता है क्या? कोई जला सकता है क्या? कोई तलवार से काट सकता है क्या? कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अवयव रहित आकाश तत्व है। उसी प्रकार आत्मा भी अवयव रहित परम सूक्ष्म तत्व है। इसलिए नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, इसलिए शस्त्र इसको काट नहीं सकते, अग्नि से जला नहीं सकते, कुछ नहीं बिगड़ सकता। आत्मा अविनाशी है और परम सूक्ष्म है, इसलिए तुम्हारा दृष्टांत ही गलत है। महाराज रघुगण, अहम पुरा भरतो नाम राजा, तुम सिंधु सौवीर के राजा हो, इस राज्य के, हम पूरे भूमंडल के राजा रह चुके हैं। राजा भरत, जिसके नाम से ये भारत बना। तो रघुगण का सारा अहंकार टूट गया, क्योंकि अभी तक राजा पने का अहंकार लिए बात कर रहा था रघुगण के, मैं सिंधु सौवीर नरेश हूं। और पता चला कि जो हमको, जिसको हम पागल समझ के पालकी में लगाए थे, ये अखिल भूमंडल के राजा रह चुके हैं भरत। नाम तो प्रसिद्ध ही था, चरणों में गिर गए। तो राजा पने के अभिमान को भी तोड़ दिया और अपनी वाणी से, अपने दिव्य ज्ञान विज्ञान से उसका ज्ञानाभिमानी होने का जो अहंकार था वो भी मिटा दिया। इसलिए कहते हैं जो सुख लव सत्संग, क्षण मात्र का भी सत्संग किसी सच्चे सिद्ध संत का मिल जाए तो जीव के कल्याण में कोई संदेह नहीं रहता। क्षणार्धेनापि तुलयेन स्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत संग संगस्य मर्त्यानां किमुताशिष। इसी का अनुवाद किया, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलायक अंग, तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। इस प्रकार से प्रियव्रत के वंश के अंतिम राजा महाराज विरज हुए। अब बोलो परीक्षित तुम क्या सुनना चाहोगे? तो परीक्षित ने कहा थोड़ा भूगोल खगोल के बारे में बताओ।
तब सुखदेव जी महाराज ने 7 द्वीप और 7 समुद्रों का वर्णन किया। जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, कुशद द्वीप, क्रौंच द्वीप,